गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 की मैथमेटिक्स क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 0 2 making an angle 2 pi by 3 radian with the positive x axis। एक क्वेश्चन तो आपका यहां तक हो गया। कह रहा है कि इक्वेशन बताइए उस लाइन का जो इस पॉइंट से पास कर रही है और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 2 पाई बाई 3 रेडियन का एंगल बना लेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा एक रफ फिगर बना करके आप समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस वाई डैश, और ये है एक्स, और ये एक्स डैश, ये ओरिजिन है। तो कोई कह रहे हैं कि लाइन यहाँ 0 2 से पास कर रही है, तो जी भाई 0 2 कहाँ होगा? मान लिया कि 0 2 यहाँ यही होगा, यहाँ से तो ये लाइन जो है ऐसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है, ये लाइन यहाँ से ऐसे पास कर रही है। तो ठीक है, तो 0 ये है 0 और 2, और यहां से एंगल दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन से, और वह है 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री। तो इससे हमें स्लोप पता चल जाएगा और पॉइंट पता चल जाएगा। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहां से हम निकाल लेंगे इक्वेशन। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि यहाँ से जो एंगल दिया हुआ है इसको मान लेते हैं थीटा। लेट थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई 3। अब यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, यानी एम निकालने का फॉर्मूला tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो 2 पाई बाई 3। अब tan 120 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? tan 120 डिग्री का मतलब tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके बाद ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस tan 60, और tan 60 की वैल्यू माइनस √3। तो इसका मतलब इस √3 आएगा। इसका स्लोप हमें पता चल गया। इसका स्लोप कितना आया? माइनस √3, यानी m हमें पता चल गया माइनस √3। और पॉइंट भी है हमारे पास। क्या है पॉइंट यहाँ पर है 0 और 2। तो अब सीधा हम बता देंगे ना, इक्वेशन बता देंगे यहाँ पर, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर ये स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y1 m x माइनस x1। तो अब यहां पर रख देते हैं y। देखिए ये x1 y1, तो ये तो हो गया y, और y1 की जगह पर रखेंगे 2, और m की वैल्यू है माइनस √3, और x रहेगा, x1 की जगह पर रख देंगे 0 माइनस 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये इसका इक्वेशन पता चल गया। मतलब यहां तक सॉल्व हो गई। तो ये आया y माइनस 2, और ये हो गया माइनस √3x। इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो ये √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें पता चल गया, मतलब ये इस वाली लाइन का इक्वेशन पता चल गया। अब कहा इसके सेकंड पार्ट भी कह रहा है कि एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, इसी के पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल है, थोड़ा सा इसको यहां से और इस लाइन के पैरेलल है, और वह ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे से क्रॉस कर रही है यहां से। तो इसका मतलब 2 यूनिट y एक्सिस पे नीचे की तरफ का मतलब ये हो गया पॉइंट 0 माइनस 2 से ये जा रही है। तो ये कुछ ऐसे क्रॉस कर रही है, यहां से ये ऐसे क्रॉस कर रही है इस तरीके से। तो अब याद रखिए, इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। तो दो लाइन अगर पैरेलल होती है, अगर दो लाइन पैरेलल होती है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इसका जो स्लोप वही स्लोप इसका होगा। तो इसका स्लोप कितना आया? इसका स्लोप आया है नेगेटिव √3। तो इस वाली लाइन का भी नेगेटिव √3 आएगा। पैरेलल कहने का मतलब ही हुआ कि स्लोप दोनों का इक्वल होगा। तो इसका स्लोप नेगेटिव √3, तो इसका भी स्लोप √3 होगा। और ये कहा है कि देखिए क्या कह रहा है,
एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट द डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे से कट कर रही है, यहां से जा रही है, तो भाई ये y एक्सिस पर है तो -2 होगा यहां पर, तो 0, -2 ये पॉइंट होगा जहां से ये पास कर रही है, तो इसका हमें स्लोप पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, तो इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहां तक आप पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद रेसिपी के ऊपर बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, ये लाइन, इसका हमें इक्वेशन बताना है, ये इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका तो हमें स्लोप पता है, तो इसका भी स्लोप कितना होगा, √3 को क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन which is parallel to the line, ये किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है, √3x + y - 2 0, उस लाइन का हमें इक्वेशन बताना है जो इसके पैरेलल है, एंड passing through the point, और वो पॉइंट हमने निकाल लिया है कि वहां से पास कर रही है, पॉइंट 0 - 2 से, तो सीधा सीधा उसको रखेंगे y - y1 mx - x1, ये m में देखिए हमने आपको बताया ना कि स्लोप लाइन पैरेलल है, इसलिए जो इसका स्लोप वही इसका स्लोप, दो लाइन अगर पैरेलल, इसका स्लोप वही इसका स्लोप होगा, तो y की जगह पर, y1 की जगह पर यहां पर पॉइंट ये दिए पास कर रही है ना 0, तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, तो y1 की जगह पर जब -2 रखें तो ये हो जाएगा +2, और m की जगह पर -√3 आएगा, क्योंकि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है और इसका स्लोप हमें पता है। अब x और x1 की जगह पर 0 आया, तो पीछे का इरेज करें तो आपको बताते हैं। अब ये हो गया y + 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया √3x, इधर ले आते हैं तो ये हो गया √3x + y + 2 = 0, यही इक्वेशन हो गया। बस थोड़ा सा यहां पर ये घुमा दिया है कि कह दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप इतना बस समझ लीजिए कि अगर दो पैरेलल लाइन होती है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, बस ये हो गया, यही है इक्वेशन। इसे आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।